अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आज पीर को वादी कश्मीर में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद मुकामात पर सुबह सुबह छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया कि बांडीपुरा, शोपियान, कुलगाम और पुलवामा अजला में छापे मारे जा रहे हैं। मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ इन छापों को अंजाम देने में एनआईए की मदद कर रही है। इस खबरनामे को एमएस एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। My name is Sogra Ali Khan. I studied from grade 7 to grade 10th in MS Creative School. My fascinating journey as an author began soon after my board exams this year. My mother introduced me this platform named Read Books. I started to write my own book. I completed my book within the span of 10 days. My book has been also published in the Amazon. Please click the following link in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद इतवार की रात देर गए वतन वापस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का तैयारा तकरीबन रात 12:30 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरा। यहां बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दिल्ली के 7 मेंबरान पार्लियामेंट ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी लीडरों ने बताया कि पीएम ने यहां सबकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि रात को हवाई अड्डे पर आकर नींद क्यों खराब की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि मुल्क में क्या हो रहा है। जेपी नड्डा ने वज़ीर-ए-आज़म को मरकज़ी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर जारी प्रोग्राम के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। वहां से 2 दिन के सफ़र पर मिस्र पहुंचे। अब 6 दिन बाद पीएम मोदी भारत वापस आ गए हैं। बीजेपी ने अमेरिका और मिस्र के दौरे को तारीखी करार दिया है। उत्तरकाशी में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी और इन्हें इलाका खाली कर देने की धमकी का मामला अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस के इख्तिदार वाली रियासत हिमाचल प्रदेश से भी इसी तरह की खबर मौसूल हुई है। ट्विटर पर कई सारिफिन और सहाफ़ियों ने वीडियो शेयर करके इत्तला दी है कि बजरंग दल ने हिमाचल प्रदेश के बदसर इलाके में रैली निकालकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और नफरत अंगेजी का मुजाहरा किया। इल्ज़ाम है कि इस दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे भी बुलंद हुए। ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक रैली के दौरान इलाके में मुसलमानों के मुकम्मल बाइकाट का नारा भी दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और साबिक एमएलए वारिस पठान ने एक वीडियो शेयर करके बताया कि मुसलमानों को 30 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश खाली कर देने की धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाजमात नमाज की अदायगी पर मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी गाजियाबाद के दीपक विहार इलाके में गुज़िश्ता रोज़ की गई। शौकत अली के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसके मुताबिक पुलिस जब पहुंची तब शौकत अली फ्यूचर ट्रैक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाजमात नमाज पढ़ा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन्हें इसकी शिकायत हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद से मिली थी, जिन्हें नमाज की अदायगी पर एतराज़ था। खोजा पुलिस स्टेशन जहां एफआईआर दर्ज हुई है, यहां के एसएचओ का कहना है कि अली कोचिंग सेंटर में मदरसा चला रहे थे और नमाज वहीं अदा की जा रही थी। सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के जरिए दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक हमने नोटिस किया कि दीपक विहार में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इज्तिमाई नमाज हो रही है। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर हिंदू समाज के कुछ लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। शौकत अली के खिलाफ फिरकाराना मुनाफरत फैलाने की दफ़ा 153A और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस सवाल पर कि अपने मदरसे या कोचिंग सेंटर में नमाज की अदायगी क्यों गैर कानूनी हो गई, एसएचओ ने दलील दी कि नमाज पढ़ने से इलाके के दीगर अफराद मुतासिर हो रहे थे। एक मुकामी शख्स जो इसी इलाके में कोचिंग सेंटर चलाता है, इसने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इज्तिमाई नमाज गिरफ्तारी का जवाब नहीं हो सकती। रियासत महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के मलकापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में पार्टी कारकुनान ने औरंगजेब की हिमायत में नारे लगाए, जिससे तनाज़ा पैदा हो गया है। हिंदुत्व तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसके खिलाफ हंगामा बर्पा किया है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए का कहना है कि इस ताल्लुक से वायरल होने वाले वीडियो की तस्दीक की जा रही है। क़यास किया जा रहा है कि यह तनाज़ा रियासत के सियासी दर्जे हरारत को मज़ीद बढ़ा देगा। मलकापुर में दारुल उलूम यूसुफिया के अक़बी मैदान में रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का जलसा मुनक़्क़िद किया गया था। असदुद्दीन अवैसी की तकरीर के दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, औरंगज़ेब तेरा नाम रहेगा जैसे नारे लगाए गए। तकरीर के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने नारे लगाने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार असदुद्दीन अवैसी ने रहेंगा रहेंगा कहकर अपनी तकरीर का दोबारा आगाज़ किया। कुछ ही देर में असदुद्दीन अवैसी की तकरीर और नारों का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन नारों की बजरंग दल और वीएचपी ने सख्त मजम्मत करते हुए शहर पुलिस थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। बजरंग दल के लीडर अमूल आंद्रे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की सरजमीन पर औरंगजेब की मदह सराई काबिल मजम्मत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा तंजीमों ने इस मामले का गैर संजीदगी से नोटिस लेते हुए नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 650 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी जराये का कहना है कि यह तादाद ज़्यादा होती, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खौफ की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। बहुत से लोग चाहते हुए भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन 2024 के लोकसभा इंतखाबात में यह तादाद मजीद बढ़ जाएगी। बताया जाता है कि उम्मीदवारों में नौजवानों और ख्वातीन की तादाद ज़्यादा है। बीजेपी के अखिलेती मोर्चे के सदर का कहना है कि बीजेपी के बारे में मुसलमानों के जहनों में जो खौफ था वो ख़त्म हो रहा है। इन्हें ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं किया जा सकता। जराये के मुताबिक मुर्शिदाबाद में बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को रियासत की उभरती हुई सूरत-ए-हाल के बारे में ब्रीफिंग दी है और कहा है कि रियासती और मरकजी हुकूमतें बड़ी हद तक तशद्दुद पर कंट्रोल में कामयाब रही है। वीरेंद्र सिंह सुबह इम्फाल से कौमी दारकूमत पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइशगाह गए। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि अमित शाह की निगरानी में रियासती और मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता हफ्ते में बड़ी हद तक तशद्दुद पर कंट्रोल में कामयाब हुए हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया ने नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया और दावा किया कि अपने 40 साल सियासी कैरियर में उन्होंने ऐसा वज़ीर आज़म नहीं देखा जो झूठ बोलता हो। महाराष्ट्र के जिला सांगली में एक रैली से कंट्रा में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी पर कर्नाटक में करप्शन में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी वर्कर की जिम्मेदारी बनती है कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत को हराएं और दस्तूर जमहूरियत को बचाएं। सिद्धारमैया ने कहा है कि मैंने अपने 40 साल सियासी कैरियर में कभी भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं देखा जो झूठ बोलता हो। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ न्यूज़ चैनल्स गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के ज़िला बुल्धाना में इनकी रैली में मुगल शहंशाह औरंगज़ेब के हक़ में नारे लगे। असदुद्दीन अवैसी फेक न्यूज़ फैलाने वाले इन टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मलकापुर रैली में पुलिस मौजूद थी। आप यानी चैनल झूठी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। मुसलमानों से कितनी नफरत करोगे, मैं आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ताजुब है कि औरंगज़ेब की ये औलादें अचानक रियासत में कहां से आ गई। महाराष्ट्र और सारे मुल्क के मुसलमान औरंगज़ेब की औलाद नहीं हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ऐसे नारे किसने लगाए और किसकी ईमा पर लगाए। फडणवीस के पास दाखिले का कलमदान भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दौरे अमेरिका पर हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर सवाल करने के लिए व्हाइट हाउस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की खातून सहाफ़ी सबरीना सिद्दीकी दाएं बाजू के अनासिर के निशाने पर आ गई है, जिन्हें ऑनलाइन गाली गलौज और बदसलूकी का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर के अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबरीना सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि हिंदुस्तान ने तवील अरसे से खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर फ़ख्र किया, लेकिन इंसानी हुकूक़ के बहुत से ग्रुप कहते हैं कि आपकी हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक किया और आपकी हुकूमत के नाक़िदीन को खामोश करने की कोशिश की। जैसा कि आप यहाँ व्हाइट हाउस के मशरक़ी कमरे में खड़े हैं, जहाँ बहुत से आलमी रहनुमाओं ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़्म का इजहार किया। आप और आपकी हुकूमत अपने मुल्क में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के हुकूक़ को बेहतर बनाने और आज़ादी इजहार को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम करने को तैयार हैं। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने जवाब में कहा कि जमहूरियत हमारी रूह है, जमहूरियत हमारी रगों में दौड़ती है, हम जमहूरियत में जीते हैं। हमारी हुकूमत ने जमहूरियत के बुनियादी उसूलों को अपनाया। ताहम सबरीना सिद्दीकी का यह सवाल हिंदुस्तान में दाएं बाजू के अनासिर को पसंद नहीं आया और उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की सहाफ़ी के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने सबसे पहले सबरीना के सवाल को बदनीयती पर महमूल करार देते हुए इन्हें टोलकिट गैंग का हिस्सा करार दिया। इसके बाद दाएं बाजू के अनासिर पूरी तरह खातून सहाफ़ी पर टूट पड़े हैं। बीजेपी से BRS की कुर्बतों की इत्तलात और अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों से दूरी के दौरान तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व चीफ मिनिस्टर KCR के फर्जंद KT रामाराव ने आज एक मायनक़ैद रिमार्क किया कि अपोजिशन को सिर्फ किसी को इख्तिदार से बेदखल करने और किसी दूसरे को इख्तिदार पर फायज करने का जुनून है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा किसी को इख्तिदार से बेदखल करना नहीं होना चाहिए। हालांकि KTR ने मरकज़ की BJP हुकूमत का नाम नहीं लिया, ताहम मुल्क की अपोजिशन जमातें इसी मकसद के तहत इत्तेहाद की कोशिश कर रही है कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल किया जा सके। अपने 2 रोज़ा दौरे दिल्ली से वापसी से कबल एक एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए KTR ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में BJP से मुकाबला बुनियादी और अहमियत के हामिल मसाइल पर होना चाहिए। ताहम ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातों को किसी को इख्तिदार से बेदखल करने का जुनून चढ़ा हुआ है। वाज़ेह के BRS ने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की दावत पर पटना में हुए अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत नहीं की थी।
और इन्हीं अय्याम में के.टी. रामाराव ने दिल्ली का दौरा करते हुए कई मरकजी वज़रा से मुलाकातें की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से बीआरएस ने कुर्बतें बढ़ानी शुरू कर दी और रियासत में कांग्रेस के इम्कानात में बेहतरी के आसार और शराब स्कैम में एमएलसी के कविता के खिलाफ कार्रवाई के अंदेशों के तहत बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाई है। इस तब्दीली के तहत केसीआर हुकूमत ने मरकजी वज़रा के इजलासों के बाइकआउट का सिलसिला भी खत्म कर दिया है। के.टी. रामाराव ने कहा कि इनकी पार्टी मुल्क के लिए फलाह व बहबूद के बुनियादी मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदउनवानियों के मामलात में न सिर्फ चंद्रशेखर राव का खानदान मुलविस है, बल्कि इस मामलात में बीआरएस के अवामी मुंतखबा नुमाइंदे भी मुलविस है। कई वज़रा और अरकान मुक़न्नना ने गरीब किसानों की अराज़ियात को मामूली दामों में खरीदते हुए इसे कई गुना इजाफा करके फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर बीआरएस के कायदीन ने गरीब किसानों से 50 लाख रुपए में अराजी खरीद कर इसे 8 करोड़ में फ़रोख्त किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए चंद्रशेखर राव के खानदान के जेबों में चली गई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि कई अफराद की जान की कुर्बानियों से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी, लेकिन नई रियासत में सिर्फ चंद्रशेखर राव के खानदान में खुशहाली आई, अवाम में किसी किस्म की खुशहाली देखी नहीं जा रही है। अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर जेपी नड्डा ने नागर कर्नूल में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए एक तरफ रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी सख्त तनकीद की। अपने मुख्तसर खिताब में जेपी नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों के दौरान केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना को बर्बाद करके रख दिया है। सदर प्रदेश कांग्रेस त्रिवेंद्र रेड्डी ने मुसलमानों से अपील की कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की तायीद के लिए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की अपील को नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर केसीआर ने धोखा दिया है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के अक़लियती कायदीन और कारकुनों ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे की 9 सालों में तकमील नहीं की, बरखिलाफ इसके कांग्रेस की जानिब से फराहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को सुप्रीम कोर्ट में खतरा लाहक हो चुका है। तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मौसर पैरवी नहीं की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट से केसीआर को बरसर इख्तिदार आने में मदद की, लेकिन नई दिल्ली में ये वोट बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। मुल्क में जमहूरियत की बहाली और आइन की हिफाजत और अमलावरी के जरिए हिंदू फाशिस्ट ताकतों को इख्तिदार से बेदखल करते हुए अमन व भाईचारगी की फिजा को बहाल करने के लिए मुल्क के दानिशवरों और जहदकारों की टीम मुल्क गैर पैमाने पर भारत बचाओ की तहरीक चला रही है। इख्तिदार पर फायज जमात मुल्क में नफरत के बाजार को गर्म करते हुए मज़ाहिब के दरमियान तफरुका पैदा करते हुए संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है और मुल्क की तारीख को बदल दिया है। इन ख्यालात का इजहार जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने आज TNGOs भवन नलगुंडे में भारत बचाओ कॉन्फ्रेंस को बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी और अलहदा रियासत के क़याम में समाज के तमाम तबक़ात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इख्तिदार में हिस्सेदारी चंद ही तबक़ात को हासिल हुई। किसी भी तबक़े की तरक्की व खुशहाली हुकूमत में हिस्सेदारी से ही मुमकिन है। मरकज़ में इख्तिदार पर फायज पार्टी अवाम को गुमराह करते हुए तारीख़ को मस्ख़ करने और निसाबी किताबों में तब्दीली के ज़रिए मुल्क को हिंदू अक्सरियत बनाने की कोशिशें कर रही है। ऐसे में दानिशवरों को चाहिए कि वो आगे आते हुए मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने की शदीद ज़रूरत है।